कोशिशें सारी है, बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, बाप भी कर रहा है, बेटा भी कर रहा है और माओ को भी प्रयास हैं। क्या प्रयास है? बच्चे अच्छे कामयाब होनहार बन जाएं, उनकी जिंदगी के अंदर कोई भी चीज ऐसी बाकी न रहे जिसकी वजह से उन्हें किसी और के पास जाने की जरूरत पड़ जाए। माँ भी कोशिश करे, बाप भी मेहनतें करे, सारे घर के तमाम अफराद ध्यान सिर्फ इस बात पर दे रहे हैं कि कामयाबी किसी न किसी तरह हासिल हो जाए और मोहताजी का सामना ना करना पड़े। ये जनरल सोच है और हर घर में सोची जाती है, हर जगह पर इसकी चर्चा है और लोग इस बात में फिक्रमंद हैं। कामयाब होना है। कामयाब होने के लिए मैं क्या करता हूं? अगर मेरे पास अच्छी खासी दुनियावी एतबार से सोच है तो मैं बिजनेस में लगा, कारोबार में लगा और तरह तरह से मैंने अपने आप को आजमाया। जब मैं कामयाब हो गया, मैं वहां पर रुक गया। बस यही वो जगह है जहां से मैं अपना मकसद हासिल कर लूंगा। लेकिन क्या हुआ? माल तो आ रहा, माल आता गया, हिसाबो किताब पहले मैं करता था, बजाते खुद अपने आप से आने वाली रकम को गिन लेता था, काउंट कर लेता था। लेकिन हुआ ऐसे, माल इतना ज्यादा आया, इतना ज्यादा आया कि अब मैं फिक्रमंद हूं कि अगर इसका हिसाब, इसकी गणतरी मैं रखूंगा तो कल को कोई वो मुझ पर आएगा जो मेरे पास से ये पैसे लेकर के चला जाएगा और उस वक्त मेरे पास इन पैसों का हिसाब नहीं होगा। तो मैंने गिनने वाला एक बंदा रख लिया, जिसको क्या कहते हैं? अकाउंटर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटर, जिसके पास मेरे धंधे की, मेरे कारोबार की, तिजारत की, बिजनेस की सारी डिटेल मौजूद है। किस महीने में क्या कमाया, कितना कमाया, कहां कितना दिया, कहां से कितना आया, तुम्हारे अकाउंट में कौन डाल रहा है और तुम किसे पैसे भेज रहे हो, ये सारी डिटेल वो जमा करके रखता है। ये अकाउंट तो फुल हुआ, लेकिन साथ ही साथ दूसरा अकाउंट खाली हो गया। एक जगह तो आप कंप्लीट हो गए, मुकम्मल, पूरी तरीके से, कोई मसला नहीं है, लेकिन दूसरी जगह आप गैर हाजिर हैं। एक जगह रोजाना आप जाते हैं, टाइम टू टाइम अपडेट देना चाहते हैं, अपने कारोबार को फॉरवर्ड करने के लिए, आगे ले जाने के लिए आप तमाम तर पॉलिसी तरीके को आजमाते हैं। किसी तरह आज अगर मैं 100 का नफा कमाता हूं तो कल को 200 का हो ही जाना चाहिए। इस टारगेट को लेकर के मैं फोकस करता हूं, यहां वहां इधर उधर मैं जाता घूमता फिरता रहता हूं कि किसी तरह मेरा कारोबार बढ़ता ही रहे, नीचे ना आए। लेकिन दूसरी तरफ मैं पूरा पूरा गैरहाजिर। समझ गए आप? आपके दिमाग के अंदर बात तो आई होगी, वो कौन सी जगह है जहां मैं गैरहाजिर हूं? इबादत का, इबादत के मामलात, बंदगी की जगह, जहां से मुझे असल पावर मिलता है, उस जगह को मैंने छोड़ दिया। जहां से मुझे अपने शरीर के अंदर मौजूद असल बदन नजर नहीं आता, रूह मेरी रूहानियत जो नजर नहीं आती, वहां और उसके हिसाब किताब से बिल्कुल मैं गाफिल हो गया और वहां पर मेरा टोटली लॉस है। वहां पर मैं पूरी तरीके से अब्सेंट हूं, मौजूद ही नहीं हूं, पाया ही नहीं जाता हूं। उस जगह पर जहां पर मैंने ध्यान दिया है, वहां इतना मैं बिजी हो चुका, इतना मशगूल हो गया हूं, वहां पर मेरा इतना सारा ध्यान है कि अगर मैं भूले भटके से इबादत गाह के अंदर आता भी हूं तो मेरी अपनी इबादत के अंदर, नमाज के अंदर मेरा ध्यान, मेरा ख्याल, मेरा फोकस मुझे कहता है
फला कस्टमर को कवर कैसे करना है, फला व्यापारी को अपने पास लाना कैसे है, वहां से मैं कैसे पैसे कमा सकता हूं, उधर मैंने कितने दिए हैं, वहां से कितना बेनिफिट लेना है। टोटली मेरा ध्यान पूरे के पूरा मेरे धंधे के अंदर होता है और मैं जिस्मानी तौर से इबादत के अंदर होता हूं। कामयाबी चाहिए, मिल पाएगी? मिल पाएगी? आप मुझे बताएं। सीधा हिसाब, सिंपल सी बात। मैं आपकी कंपनी में नौकरी करता हूं, बराबर है? आप मुझे मंथली सैलरी दे रहे हैं, ठीक है? जो जो डील मेरी आपकी हुई है तमाम तर जगह पर आप कंप्लीट है, लेकिन मैं बैठा आपकी कंपनी में हूं, इस्तेमाल आपकी कंपनी की चीज़ें कर रहा हूँ, लैपटॉप जो सारी सर्विसेज हैं, वाईफाई कनेक्शन सारी जो भी है वो आपकी कंपनी की इस्तेमाल कर रहा हूँ, काम दूसरी कंपनी का करता हूँ। कब तक चलेगा? नेट कनेक्शन आपका इस्तेमाल करूँ और डिवाइसेस हैं जो मुझे कंपनी के लिए की तरफ से मिल रहे हैं सारे आपके इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसके अंदर जो डेटा इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ वो दूसरी कंपनी के लिए कर रहा हूँ। बताइए मुझे आप, ये आप ईमानी वाला काम कर रहे हैं या बेईमानी वाला? सरासर बिल्कुल जाहिर है बेईमानी वाला काम है। जब बहुत ज्यादा हो जाएगा और कंपनी के ओनर को पता चलेगा तो बड़ी जिल्लत के साथ, रुसवाई के साथ धक्के मार करके मुझे निकाला जाए। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? इबादत गाहों में हाजिर होकर के, मस्जिदों में हाजिर होकर के या घर ही के अंदर नमाज के अंदर हाजिर होकर के आप कर क्या रहे हैं? ये पूरा डिवाइस, ये पूरी बॉडी, सारा के सारा बनाया किसने है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने मुझे बॉडी बना करके नहीं दी है। मेरा दिमाग, मेरे दिमाग की ताकत, मेरे शरीर के अंदर मौजूद जान, मेरी रूह, मेरे बदन के सारे पार्ट्स और तमाम की तमाम चीजें रब अज़्ज़ व जल ने, परवरदिगार आलम ने, रब्बुल आलमीन ने, खालिक कायनात ने बनाया है। और उस रब का कुछ कहना है, वो रब कहता है तेरे बदन की सलामती मेरी इबादत के अंदर है, तेरी जिंदगी की कामयाबी मेरी इबादत के अंदर है, तुझे कामयाबी जरूर मिलने वाली है अगर तू भी जरूर मेरी इबादत के अंदर हाजिर होता क्या है पता है भाई साहब? थोड़े पैसे आए नहीं आए, पूरा दीन से हटा। कैसे हटता है देखें आप। बच्चे की मुस्तकबिल की फिक्र करने के लिए पूरा ध्यान रखिएगा। आज आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए। वो शायर ने कहा था, बरगे हिना पे लिखता हूं दर्द दिल की बात, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। बाप माँ कोशिश में है बच्चा कामयाब हो जाए। बाप ने सोचा यार मैं तो रोजाना बिजनेस के लिए जाता हूं, हैरान होता हूं, परेशान होता हूं। आजकल बिजनेस सिस्टम ओपन है, कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है, कंपटीशन का दौर है और हर कोई, वो छोटा सा ट्रक वाला है ना, वो भी जान जाता है कि माल कहाँ से कैसे लिया जाता है। तो 2 रुपये का नफा कमाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करूं? सोचा उसको मैं स्कूल में डाल देता हूं। स्कूल में डालने के बाद वो शिक्षण उसके अंदर आएगा, शिक्षित ग्रुप के अंदर वो जाएगा, एजुकेटेड लोग उससे मिलेंगे, नॉलेज का टाइम है, उसके पास नॉलेज होगा और वो किसी कंपनी का मैनेजर बनेगा। तो आज मुझे अपने कारोबार को आगे ले जाने के लिए कंपनी में जा करके उसके मैनेजरों से डील करनी पड़ती है। कल मेरा ही बेटा मैनेजर होगा तो मुझे डील नहीं करनी पड़ेगी। बड़ा अच्छा सोचा, बहुत आसानी से कंपनी का क्या बन गया? मैनेजर बन गया। कल को मेरा बेटा मैनेजर से आगे बढ़ेगा, मेरी खुद की कंपनी हो जाएगी, बड़ा अच्छा होगा। अरे कुछ भी ना हो,
अगर गवर्नमेंट अधिकारी बन गया, नौकरियात बन गया, तो और अच्छा होगा, उसकी तनख्वाहें बड़ी होगी। जाया ना गया, गया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, छुट्टियां अच्छी खासी मिलेगी और बहुत कुछ उसको बगैर मेहनत का मिल सकता है। सोचता रहा, सोचा, फिर उसको अमल में लाया। 5-6 साल की उम्र हुई, बच्चे को स्कूल में डाला। स्कूल वाले ने कहा टाइम मैनेजमेंट हमारी पहली पॉलिसी है, ड्रेस कोड हमारी दूसरी पॉलिसी है, हमारे तमाम कानून की रूल्स की पाबंदी करना आप पर जरूरी होगा। कहा सर करेंगे, कर लेंगे। वक्त से पहले स्कूल में हाजिर हो जाना, वक्त खत्म हो अपने बच्चे को जिम्मेदारी से अपने घर ले जाना, जिम्मेदारी आपकी होगी, सर कर लेंगे। लिबास चाहे तुम कैसा भी इस्तेमाल करते हो, लेकिन हमारे स्कूल ग्राउंड के अंदर हमारी अक्ल, हमारी सोच, हमारे कानून के मुताबिक उसको लिबास पहनना होगा, सर कर लेंगे, कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ कुछ फंक्शन आते हैं स्कूल के अंदर, उन फंक्शन के अंदर हम आपके बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। उन फंक्शन के अंदर हम आपके बच्चों को इस्तेमाल करेंगे, अगर हम कहें उसे नाचना है तो नाचना पड़ेगा, सर कर लेंगे। हम कोई और आइडियाज इस्तेमाल करें, आपको करना पड़ेगा, सर कर लेंगे। कभी कभार हम लड़के को लड़की बना करके कोई गेम्स दिखाते हैं, आपके लड़के को करना पड़ेगा, सर कर लेंगे। हाँ, हमारे स्कूल के अंदर आने वाले बच्चों के लिए हमने खाने पीने का एक शेड्यूल बनाया हुआ है, एक सिस्टम मेनू तैयार किया हुआ है। आपका भले बच्चा रहा, लेकिन जब तक हमारी स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है, तब तक उसके खाने पीने का सिस्टम हमारे मेनू के मुताबिक होना चाहिए, आपको करना पड़ेगा, सर कर लेंगे। और ये सारी चीजें मुफ्त में नहीं होंगी, पैसे आपको डालने होंगे, सर कर लेंगे। यानी आप उस सर के आगे पूरी तरीके से सर झुकाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं। जो आप कहो सारा कुछ मुझे कबूल है, जैसा आप कहो सारा कुछ मैं करूंगा, आपका कहना होगा, मेरा करना होगा। मैं तो बस इसीलिए आया हूं, मेरा बेटा तुम्हारी तरह कुर्सी पर बैठे, जिस तरह तुम मुझे ऑर्डर करते हो, कल को मेरा बेटा भी ऑर्डर करे और ये काम मैं करता रहा, ध्यान देता रहा। वो माँ जो रात को 2 बजे 1 बजे सोती है, सुबह जल्दी से उठती है, अगर स्कूल का जल्दी टाइम है 5 बजे उठेगी, 5:30 बजे उठेगी। बच्चे के लिए क्या बनाना है, वो सर ने क्या कहा था, बच्चों को क्या खिलाना है, वो साहिब क्या कहता था, वो स्कूल का मास्टर क्या कहता है, मैनेजर क्या कहता है, उसको क्या खिला करके भेजना है, क्या डब्बे में पैक करके भेजना है, पूरी फिक्र के अंदर माँ लगी हुई है, बाप भी लगा हुआ है, हर कोई ध्यान दे रहा है। बच्चा छोटा सा है, लेकिन पूरे घर का सारा ध्यान उस बच्चे के पहनने में भी है, खाने में भी है और वक्त के ऊपर भी है। माँ बाप उठ रहे हैं, उठ करके माँ बच्चे के लिए पकाएगी, बच्चे के लिबास पहनाएगी, उसके सर का ध्यान देगी, उसके लिबास का ध्यान देगी, सारा ध्यान दे देगी। और बाप वही जो फजर में नहीं उठ सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, बड़ा मुश्किल उसे लगता था, वही बाप सुबह उठ उठ करके बस बच्चे को चाहे स्कूल छोड़ने जाए या बच्चे को बस तक छोड़ने जाए, जो भी करना है करता रहा। बच्चे ने 1 से लेकर के आखिर तक 12 तक पहुंचा, कॉलेज में भी गया, लेकिन कामयाबी जिसके लिए मैंने मेहनत की, कभी मुझे वो मार्केटिंग यार्ड के अंदर नजर आई, वही कामयाबी मजदूरों की सफ में नजर आई। मेरा बच्चा वही जो मैं कल को बिजनेसमैन था, आज वो मेरे बिजनेस को समझने के भी काबिल न रहा, वो पूरी हैरानी, पूरी परेशानी के अंदर मुब्तला है, बड़ा हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं है। मैं ओपन बिजनेस सिस्टम के अंदर, ये कारोबार कंपटीशन सिस्टम के अंदर भी बड़ा अच्छा कमा लेता था। आज मेरे बच्चे की अक्ल इतनी गिरी हुई है कि मेरे कारोबार को समझ भी नहीं सकता है। कोई है आपको एतराज? मैंने कुछ गलत कहा है ना? सही बोल रहा हूं मैं? कामयाबी आपको मिली नहीं, और लिख लें आप, मिलेगी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं, जीरो। कहां है कामयाबी?
ये आपको कुरान से पूछना होगा। ये गाइडलाइंस आपको पूरी हदीस से लेनी होगी। कामयाबी कहाँ है और कैसे मिलेगी। मेहनतें मैं कर रहा हूं, नहीं हासिल हो रही, नहीं होगी, नहीं होगी। रिस्क अल्लाह देता है, यकीनन उसकी शानें है, जिसको जैसा नवाजे। बल्कि एक हदीस पाक सुनाऊं, बड़ा मजा आएगा और शायद आपका दिल जागे। हुजूर पाक ने कहा है, मेरे कुछ बंदे वो हैं जिनका ईमान पर मजबूती से कायम रहना माल की वजह से होता है। ईमान पर उनका साबित कदम रहना माल की वजह से है। तो ऐसे लोगों को मैं माल दे देता हूं, मुझे क्या जरूरत है। मेरे कुछ बंदे वो हैं जिनका ईमान पर साबित कदम रहना, मजबूती से रहना माल न होने की वजह से होता है। अगर मैं उन्हें माल दे दूंगा तो वो राह से हट जाएंगे, तो मैंने माल नहीं देता और उनको ऐसा ही रखता हूं तो वो दीन मजहब पर पाबंद रहते। समझ आई सिस्टम कुछ आपको? थोड़ा बहुत आप समझ गए। मेरा कहना यह है, कामयाबी कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर 8 से 10 जगह आपको ऐसी मिलेगी जहां पर कहा गया वही लोग कामयाब हैं, वही कामयाबी वाले हैं। लेकिन उन कामयाब लोगों के बारे में जो कहा गया है, उससे पहले कुछ बातें कही गई है जिस पर मुसलमान नहीं है। अब ये उलाइका हुमुल मुफलिहून लिख करके गले में तावीज बना करके पहन लो, कामयाब हो जाऊंगा। जैसे बच्चे वो टी शर्ट पहनते हैं, सक्सेसफुल लाइफ, ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे शब्द ये बॉर्डर बना करके पहन रहे होते, क्या उससे कामयाबी मिलेगी? फॉरवर्ड टाइम का लेबल में लगा दूं, कामयाबी इससे मिलेगी। ब्राइट फ्यूचर का लेबल लगा करके फिरता रहूं, कामयाब उससे मिलेगी। ऑनर ऑफ कंपनी लिख करके मैं रख दूं, कंपनी ऐसे मेरे घर आ जाएगी? नहीं नहीं, कुछ चीजें होती हैं जिसको लाने के बाद ये सारी चीजें शोभा देती है, वरना ये सारी चीजें गलत झूठे बोर्ड होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। देखने वाला, समझ रखने वाला देख करके ही समझ जाता है ये कोई टीचर नहीं है, ये फटीचर है, इसके पास कुछ भी नहीं है। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद आप पढ़ेंगे ना, तो उसके मफहूम के तौर पर आप देखें, कुरान ने कहीं कहा है अल्लाह और रसूलुल्लाह के मानने वाले कामयाब हैं, अल्लाह और रसूलुल्लाह के हुक्म को मानने वाले कामयाब हैं, नमाज पढ़ने वाले कामयाब हैं, इबादत गुजार कामयाब हैं, अम्र बिल मारूफ सही बात का हुक्म देने वाले कामयाब हैं, नहीं अनिल मुनकर बुरी बातों से रोकने वाले कामयाब हैं, हराम चीजों से बचने वाले कामयाब हैं, इबादत के कामों में ध्यान देने वाले कामयाब हैं, अपने आप को ईमान वाला बचाए रखे वो कामयाब है, अल्लाह और रसूलुल्लाह की खातिर अपनी जान की परवाह न करे वो लोग कामयाब है। आज मेरा मसला तो ये है, मैं 5 वक्त की पूरी पढ़ता नहीं, पढ़ता भी हूं तो आधी अधूरी, कभी हफ्ते में आया, कभी ईद के अंदर आया। कामयाबी की तलाश करने मैं उन लोगों के पास गया जिनके पास कोई सर्टिफिकेट कामयाबी का है ही नहीं है, उनके पास सारी देन है, किसी ने दिया है, किसी ने अता किया है। लेकिन अफसोस मेरे भाई, कंपनी वाले की बात मैं पूरी मानता हूं, स्कूल वाले की बात सारी मानता हूं, तमाम तर चीजों की पाबंदियां करता हूं, अगर मैं नहीं मानता हूं तो अपने रब और रसूल की नहीं मानता, बिल्कुल नहीं। मुझे क्या जरूरत है? ये तो मौलवी का मजहब है, ये तो इमाम का काम है, ये तो बापू कर लेगा है। और सीनियर सिटीजन बेचारे जिनके घुटनों के अंदर जोर नहीं है वो कर लेंगे, मुझे कहां जरूरत है ना। मैं तो अपनी जवानी के ऊपर प्राउड करूंगा, अपनी जवानी के ऊपर भरोसा करके बस इस इंतजार में रहूंगा कब मेरा बुलावे का वक्त आए। उससे 10 साल 5 साल पहले चला जाऊंगा मस्जिद अंदर, घुस जाऊंगा और वहां पर बैठ जाऊंगा, तस्बीह लेकर के पढ़ लूंगा, जैसी हाथ आई जितना कुछ सिखाया जाएगा सारा कर लूंगा। ऐसे नहीं होने वाला, आप ऐसे कामयाब नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे, गलत है। अगर आपको अपनी और अपने पीछे लोगों की फिक्र है तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, समझ रख लेनी चाहिए। बताइए 7 बजे फजर की जमात है, कितने
60 नमाजी मुश्किल है, 60 नमाजी मुश्किल है। इतनी बड़ी मस्जिद है, 2 सफ़े भरना मुश्किल है। कम से कम वो माँ बाप जो सुबह अलग सुबह उठ करके बच्चों के स्कूल की तैयारी करते हैं, अपने बच्चों को इतना तो कह सकते हैं, बेटा कामयाबी ये बाद में मिलेगी, पहले उस रब को राजी कर ले जो कामयाबी दिया करता है। स्कूल नहीं पढ़ेगा ना तो भी कामयाब हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे बंदे मार्केट के अंदर हैं जिनको सही तरीके से अपना नाम लिखने नहीं आता है, लेकिन कामयाब है, कामयाब है। बस उनको है अल्लाह का नाम सही तरीके से आता है। जब भी खुदा की बारगाह में जाते हैं खुलूस के साथ, निखालस्ता के साथ हाजिर होते हैं, बस ये उनकी कामयाबी है। हमारा तो हाल ये है माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर ये कहा जाए कि भाई मस्जिद के अंदर या कहीं जगह प्रोग्राम है जाना नहीं है, अगर उससे के नीचे लिखा गया है न्याज पण राखेली छे, जाऊ पड़से। न्याज तो खवाई ने, पेट में नूर थाय, बीमारी नो थाय, सही बात है, लेकिन उससे पहले का जो काम है वो करो फिर खाओ तो फायदा है, वरना फायदा नहीं है। वो न्याज भी अंदर जाकर के बहुत कुछ कहेगी, तेरा हक इसमें नहीं था, तूने गलत लुकमा खाया है, तुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरे भाई, अल्लाह के घरों को वीरान करके आप कामयाब नहीं हो सकते, आपके घर आबाद नहीं हो सकते, आपके बच्चे कामयाब नहीं हो सकते, आप उनको सुकून की जिंदगी नहीं दे सकते। हाँ, आप उनके चेहरों को खुश रखने के लिए लोशन लगा सकते हैं, उनके शरीर बदन के ऊपर तरह तरह के अच्छे अच्छे कपड़े पहना सकते हैं, लेकिन ये उनकी कामयाबी नहीं है। अंदर की जो परेशानियां हैं उसका आप हल नहीं कर सकते। आप तरह तरह के मामलात में घिरेंगे, कारोबार आपका बर्बाद होगा, बच्चे आपके हैरान होंगे, आपके पास जो कुछ आ रहा है वो सारा कुछ चला जाएगा, हैरानी और परेशानी की जिंदगियां गुजारेंगे। अगर हैरान नहीं होना है, परेशानियों का सामना नहीं कर सकते, तो रब की बारगाह में हाजिर हो जाओ। वक्त अपना बनाएं आप, कारोबार करने का टाइम कर लेंगे कारोबार, लेकिन जब नमाज का वक्त आएगा नहीं करेंगे कारोबार। आप अपने शरीर से पूछें, रब ने बदन दिया है, जान रब ने दी है, उस रब ने मुझे क्या कहा है, पहले वो करूंगा बाद में कोई काम करूंगा। आप अपने आप को सिखाएं, समझाएं, कुछ बोल के दें आपको मसला क्या है। नहीं, खाली अच्छी बात सुननी है, अच्छा स्टेटस लगाना है या किसी के अच्छे स्टेटस को पसंद करना है, बस ये मेरी जिंदगी है और मैं बाकी तो बहुत अच्छा मुसलमान, ये कहने को है। आप अपने आप को तसल्ली दे लेंगे, आंखें बंद होगी ना, पूरा एहसास होगा, आपको पता चलेगा, लेकिन फिर वक्त नहीं होगा। अल्लाह मुझे और आपको समझ अता फरमाए।